हेलो एवरीवन। आज हम फार्मेसी में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फार्मेकोपिया एंड फार्मेसी। ठीक है, जो लास्ट 2 वीडियो में बताया गया उसके बारे में। ठीक है, तो होम्योपैथी में जो ड्रग्स बनती हैं वो आपके वेजिटेबल किंगडम से भी बनती हैं। ठीक है, वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं, एनिमल किंगडम से भी बनती हैं, मिनरल किंगडम से भी बनती हैं, नोसोड से भी बनती हैं, सार्कोड से भी बनती हैं, इम्पोंडरवेलिया से भी बनती हैं, सिंथेटिक सोर्सेज से भी बनती हैं। एहलरसोड और आइसोड्स, ये 2 बाद के जो सोर्सेज हैं होम्योपैथिक ड्रग्स के, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व करेंगे, बट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, तो जो शुरुआत के 6 हैं, स्पेशली 5, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं होम्योपैथिक सोर्स, होम्योपैथिक ड्रग्स के सोर्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वेजिटेबल किंगडम की या वेजिटेबल सोर्सेज की। तो वेजिटेबल किंगडम में जो ड्रग्स है या जो मेडिसिन है वो होल प्लांट से भी तैयार हो सकती है, रूट से भी। रूट में भी कैसी, फ्रेश रूट हो सकती है वो, या फिर ड्राइड रूट हो सकती है। तो सूखी रूट भी हो सकती है और अभी जो ताज़ा रूट टूटी है उससे भी बन सकता है। ठीक है, स्टेम से, उसके तने से, हर्ब से, ठीक है, फ्लावर से भी, और फ्रूट से भी, सीड्स, उसका जो बीज है, बार्क, उसकी जो छाल है वो, और एल्गी, फंगाई एक्सेट्रा से होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार होती है वेजिटेबल किंगडम से। द डिफरेंट प्लांट एंड पार्ट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर एंड मदर सब्सटेंसेस। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट और उसके अलग अलग पार्ट को यूज़ किया जाता है मदर टिंचर या मदर सब्सटेंसेस के बनाने में। ठीक है, अलग अलग प्लांट को यूज़ किया जा रहा है और अलग अलग प्लांट के भी अलग अलग पार्ट को यूज़ किया जाता है। जैसा कि इसमें देखा, होल प्लांट हो सकता है वो, या उसकी रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, हर्ब्स हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं, उसके फ्रूट हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अगर होल प्लांट से मेडिसिन बन रही है एक्सक्लूडिंग रूट, ठीक है, अगर इसमें रूट इन्वॉल्व नहीं है तब होल प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन है जो बनती हैं? वो है एकोनाइट नेपेलस आपकी सबसे पहली मेडिसिन, और दूसरा एडोनिस वर्निलिस, थर्ड है अर्निका मोंटाना, फोर्थ है बैलेडोना, और फिफ्थ है बैलिस पेरेनिस। ठीक है, तो होल प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है? एकोनाइट नेपेलस, एडोनिस वर्निलिस, अर्निका मोंटाना, बैलेडोना, बैलिस पेरेनिस। ठीक है, होल प्लांट से एक्सक्लूडिंग रूट में और भी मेडिसिन है, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद रूट से कौन सी मेडिसिन बनती है? ठीक है, केवल रूट से। रूट से बनती है आपकी ब्राइनिया अल्वा, एक्टिया स्पाइकाटा और अरम ट्रिफ्लम। ठीक है, कौन कौन सी? एक्टिया स्पाइकाटा, ब्राइनिया अल्वा, अरम ट्रिफ्लम। ठीक है, उसके बाद स्टेम से देखते हैं उससे कौन सी मेडिसिन बनती है। तो स्टेम से बनती है आपकी कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस, रस वेनेटा, ठीक है, और सवाइना। तो स्टेम से कौन कौन सी हो गई? कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस, रस वेनेटा, सवाइना। पत्तियों से कौन सी मेडिसिन बनती है? लीव्स से। ठीक है, सेफेलेंड्रा इंडिका और डिजिटेलिस। ठीक है, तो लीव्स से जो मेडिसिन बन रही है जिसको हम रेगुलर प्रैक्टिस में देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने वही मेडिसिन लिखी हैं जो हम बार बार मटेरिया मेडिका में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लीव से हो गई सेफेलेंड्रा इंडिका और डिजिटेलिस, स्टेम से हो गई कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस, रस वेनेटा और सवाइना। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने प्लांट किंगडम के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की, कि एनिमल किंगडम में जो एनिमल है उससे कैसे मेडिसिन तैयार करी जा रही है। तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, होल लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ड्राइड एनिमल का यूज़ करा जाता है। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सेक्रेशंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द वेनम्स ऑफ पॉइजनस एनिमल्स एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो पॉइजनस एनिमल हैं उनके वेनम्स को यूज़ किया जाता है, और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, मिल्क देने वाले जो एनिमल्स हैं उनका भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, उनके मिल्क का। तो उससे जो लैक ग्रुप की रेमेडी हैं वो तैयार करी जाती हैं, लैक कैनाइनम, लैक फेनाइनम, लैक ह्यूमैनम। ठीक है, और जो स्नेक वाली रेमेडीज़ हैं वो भी किससे तैयार करी जा रही हैं? वेनम्स से तैयार करी जा रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होल लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी मेडिसिन तैयार होती हैं। तो सबसे पहले एपिस मेलिफिका, ठीक है, क्यूलैक्स मस्का,
टेरेंटुला की दोनों मेडिसिन तैयार होती हैं होल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, टेरेंटुला क्यूवेंसिस, टेरेंटुला हिप्सैनिका, ठीक है, और थेरेडियोन कर्स्कविकम, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है वो तैयार होती हैं किससे? होल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, होल लिविंग एनिमल से। फिर सेकंड पॉइंट आता है, हमने देखा था डेफिनेशन में कि ड्राइड एनिमल से भी तैयार करी जा रही है। तो ड्राइड एनिमल में किस किस का यूज़ करा जा रहा है? ब्लैटा अमेरिकाना, ठीक है, और ब्लैटा ओरिएंटलिस, ये मैंने ओरिएंटलिस ही लिख दिया बट सेकंड मेडिसिन का नाम है ब्लैटा ओरिएंटलिस, ठीक है। उसके बाद कैंथेरिस और फोर्थ है कोकस कैक्टाई, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है वो ड्राइड एनिमल से तैयार करी जाती हैं। कौन कौन सी एक बार फिर देख लें? ब्लैटा अमेरिकाना, ब्लैटा ओरिएंटलिस, कैंथेरिस और कोकस कैक्टाई, ठीक है। और वेनम से तैयार होते हैं, स्नैक पॉइजन से तैयार होती हैं, तो उसकी जो स्नैक रेमेडीज़ हैं जैसे कि लैकेसिस हो गई, क्रोटेलस हॉरिडस हो गई, ठीक है, इलैप्स हो गई, नाजा हो गई, इस तरह की जो मेडिसिन है वो तैयार करी जा रही हैं आपके पॉइजन से। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से लैक रेमेडीज़ प्लस कोम्योसिस, ठीक है, ये सब तैयार करे जाते हैं एनिमल किंगडम में, डिफरेंट पार्ट से एक एनिमल के, ठीक है। तो ये हुआ एनिमल किंगडम। उसके बाद हम देखते हैं मिनरल किंगडम, ठीक है। तो मिनरल में तो मिनरल से तैयार करी जाती हैं। अब उसमें कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि एसिड, मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस मेटेलॉइड यानी कि एलिमेंट हो गया, और कंपाउंड, ठीक है। तो बहुत सारी मेडिसिन है मिनरल किंगडम से भी, तो जस्ट जो एग्जांपल याद कर सकते हैं वो कर लें। तो एसिड से ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड से जो मेडिसिन तैयार होंगी उसके एग्जांपल्स बुक से एक बार देख सकते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड। फिर आता है एलिमेंट, एलिमेंट में क्या क्या आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ठीक है, इनसे होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की जाती है। फिर उसके बाद कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे आपके? एल्युमिनियम ग्रुप, ठीक है, जो एल्युमिनियम से तैयार होगी मेडिसिन, एल्युमिनियम ग्रुप, अमोनिया से अमोनियम ग्रुप आ जाएगा, और एंटीमनी ग्रुप आ जाएगा, सिल्वर ग्रुप, आर्सेनिक ग्रुप, गोल्ड ग्रुप यानी कि ऑरम, मतलब ऑरम का ग्रुप बोल सकते हो गोल्ड को, और वेरियम और कैल्शियम। तो और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही लिखे हैं, ठीक है। तो इनसे होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार होती है, इतने सारे ग्रुप्स से, ठीक है, इतने सारे मेटल्स से, नॉन मेटल से, मेटलॉइड से, और आपका ऑर्गेनिक एसिड से और इनऑर्गेनिक एसिड से, ठीक है। तो ये है मिनरल किंगडम। उसके बाद देखते हैं नोसोड्स के बारे में, ठीक है। नोसोड्स का मतलब क्या होता है? नोसोड जो वर्ड है वो डेराइव्ड हुआ था किससे? दो वर्ड से, नोसोस और सीडोस, ठीक है, नोसोड्स प्लस सीडोस। नोसोस का मतलब होता है डिजीज़, ठीक है, और सीडोस का मतलब होता है अपीयरेंस, ठीक है। तो जो ऐसा प्रोडक्ट जो डिजीज़ की अपीयरेंस देता हो या डिजीज़ की तरह दिखता हो, ठीक है। मतलब नोसोड का क्या मतलब निकालोगे कि वो नॉक्सियस एजेंट होगा, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होगा, वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। तो डिजीज़ प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो नोसोड्स के एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम। इट में ऑल्सो कंपेयर्ड विथ नॉक्सा विच मीन्स नॉक्सियस या डैमेज, ठीक है। तो इसका और नाम क्या कह सकते हैं? नॉक्सियस या जो डैमेज करता है, इसको कंपेयर करा गया है नॉक्सा के साथ, ठीक। बायोथेराप्यूटिक्स विच सीम्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है, बाद में इसका नाम बायोथेराप्यूटिक्स भी रखा गया, ठीक है। दिस इंक्लूड डिजीज प्रोडक्ट, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज प्रिवेंटिंग वैक्सीन एंड टॉक्सिन। तो नोसोड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? डिजीज प्रोडक्ट, ठीक है, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और थर्ड है डिजीज प्रिवेंटिंग वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन्होंने दो पार्ट में कर रखा है। एक तो जो बेसिक पार्ट है इसका ये कि बेसिक नोसोड क्या है, एक्जेंथिम क्या है, आइसोपैथिक नोसोड, इंटेस्टाइनल नोसोड, ऑटोजीनस और लेसर यूज्ड नोसोड कौन कौन से हैं। तो पहले ये वाला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका।
ठीक है। तो बेसिक नोसोड में आपके आ जाएंगे कौन कौन से नोसोड, इसमें एग्जांपल आपको याद रखने, सोराइनम, ट्यूबरकुलाइनम, ये ट्यूब लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में, ट्यूबरकुलाइनम बोलते हैं। बेसिलाई लिख रखा है, इसको बेसिलाइनम, और सिफ्लाइनम, मेडोराइनम, कार्सिनोसिनम। ठीक है, तो ये नोसोड जो है वो हमारे बेसिक नोसोड है। उसके बाद बात करते हैं एक्जेंथीम की। ठीक है, एक्जेंथीम के एग्जांपल क्या है, मॉर्बिलाइनम, पैरोटिडाइनम, बैक्सीनियम और बैरोडिलीनियम। ठीक है, बैरोलिनियम है ये, बैरोलाइनम। ठीक है, उसके बाद आइसोपैथिक नोसोड। आइसोपैथिक नोसोड के क्या एग्जांपल हैं, स्ट्रेप्टोकोकाइनम, स्टेफाइलोकोकाइनम और पाइरोजिनम। ठीक, इंटेस्टाइनल नोसोड में कौन कौन से आते हैं, प्रोटियस, डिसेंट्री, गार्डनर वेसिलाई। ठीक है, जो जहाँ का नाम है वहीं के नाम, मतलब जो क्या बोलते हैं, नॉक्सियस एजेंट निकल रहा है, ठीक है, डिजीज़ कोजिंग एजेंट निकल रहा है जिस पार्ट से, जो भी पोर्शन अफेक्ट हुआ ह्यूमन बॉडी में, उसी के आधार पर नाम रखा गया इसका। ठीक है, ऑटोजीनस में कौन कौन सा, नोसोड प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिस्चार्जेस और सिक्रेशन फ्रॉम द पैथोलॉजिकल टिश्यू। तो ऑटोजीनस नोसोड उसे बोलेंगे जिसमें नोसोड को तैयार करा जा रहा है पैथोलॉजिकल टिश्यू के सिक्रेशन से या डिस्चार्जेस से। ठीक है, उसके बाद लेसर यूज्ड नोसोड कौन कौन से हैं, अम्ब्राग्रेशिया, इकोलाई और हिस्टेमिनम। ठीक है, अम्ब्राग्रेशिया, इकोलाई और हिस्टेमिनम लेसर यूज्ड नोसोड है। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड नोसोड आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो जो मटेरियल का नेचर है उसके आधार पर नोसोड्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, N1, N2, N3 एंड N4। तो N1 में कौन कौन आते हैं और किससे प्रिपरेशन होती है, नोसोड प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइसेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। तो N1 ग्रुप में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइसेट से नोसोड बनता है वो आता है N1 ग्रुप में। ठीक है, और वो कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जांपल हैं, टाइफोइडिनम और स्टेफाइलोकोकाइनम। ठीक है, टाइफोइडिनम और स्टेफाइलोकोकाइनम ये लाइसेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है वो। ठीक है, तो उसके सिक्रेशन से ये बना टाइफोइडिनम और स्टेफाइलोकोकस से बना स्टेफाइलोकोकाइनम। फिर आता है सेकंड ग्रुप जिसको बोलते हैं N2, नोसोड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन। तो ये थोड़ा सा अंतर है इसमें कि N1 में जो आते हैं वो ऐसे नोसोड आते हैं जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, N2 ग्रुप में वो नोसोड आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन को। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल क्या है आपका, डिप्थेराइनम, सिंगल एग्जाम्पल है डिप्थेराइनम। ठीक है, और ऊपर वाले में टाइफोइडिनम और स्टेफाइलोकोकाइनम, पैराटाइफोइडिनम, इकोलाई, ये वाले एग्जाम्पल थे। ठीक, उसके बाद N3 ग्रुप आता है नोसोड का, तो नोसोड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्यूरिफाइड टॉक्सिन्स। ठीक है, तो इस ग्रुप में वो नोसोड आते हैं जो प्यूरिफाइड टॉक्सिन से तैयार होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में क्या है, नोसोड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, ठीक है, क्लिनिकल मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन कन्वलेसेंस और डिजीज सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो नोसोड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस से और क्लिनिकल मटेरियल जो ह्यूमन में डिजीज़ हुई हैं उनकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम आए, ठीक है, वो सिक्रेशन देखने को मिला, उनसे जो मेडिसिन तैयार करी उसको बोला है नोसोड। ठीक है, और वो किस ग्रुप में है, N4 में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, सोराइनम, सिफ्लाइनम और बैरोलाइनम। ठीक है, अगर किसी को सिफिलिस हो गई तो वो जो प्रोडक्ट बॉडी पर दिख रहा है वहाँ से उस मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, तब नोसोड तैयार करा गया। ठीक है, तो उसको बोला सिफ्लाइनम। सोराइनम, ऐसी सोराइनम तैयार करा गया, ठीक है, वेसिकल से, और आपका बैरोलाइनम। ठीक है, तो ये हो गए नोसोड्स का क्लासिफिकेशन जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहले हमने देखा बेसिक नोसोड, एक्जेंथीम, आइसोपैथिक नोसोड, इंटेस्टाइनल नोसोड, ऑटोजीनस और लेसर यूज्ड नोसोड।
उसके बाद देखते हैं सारकोड्स के बारे में, ठीक है। अब नोसोड का मतलब N4 नेगेटिव, या N4 नेगेटिव मतलब नेगेटिव डिस्चार्जेस मतलब डिजीज़ प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। अब ऐसे ही सारकोड भी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? सार्कोज और ईडियोस। सार्कोज का मतलब होता है फ्लैश का मतलब हम क्या समझते हैं? मास, ठीक है। और ईडियोस का मतलब होता है फॉर्म और रिजेम्बलेंस, ठीक है। तो जो नेचुरल सोर्सेज से बना है हमारे मतलब एनिमल्स के या फिर ह्यूमंस के, वो आएंगे सब सारकोड्स में, ठीक है। इट कैन बी टर्म्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल, ठीक है। और इसको और क्या नाम दे सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल। सारकोड बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ होम्योपैथी कॉल्ड ऑर्गेनोपैथी, ठीक है। तो सारकोड्स होम्योपैथी की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनोपैथी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ पॉइजनस एनिमल एंड वेनम्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये बात याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि जो पॉइजनस एनिमल के सिक्रेशन है और वेनम्स हैं वो सारकोड्स में आते हैं, ठीक है, या फिर किसी और किंगडम में या सोर्सेस में आते हैं। तो ये याद रखना है कि वो सारकोड में तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? आपके एनिमल ग्रुप में। तो पॉइजनस सिक्रेशन एनिमल का और वेनम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, ठीक है। सारकोड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अब हम देखेंगे कि सारकोड्स कहाँ कहाँ से बनती हैं। तो हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड एज ए होल, ठीक है, पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड से भी बन सकता है। दूसरा, हेल्दी सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेशन कर रही है उससे भी बनता है। नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ एनिमल के जो नॉर्मल सिक्रेशंस हैं उनसे भी बनता है। और हेल्दी ऑर्गन ऑफ एनिमल, ठीक है, एनिमल का जो हेल्दी ऑर्गन है उससे भी बनता है। तो हेल्दी सिक्रेशन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से या पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सिक्रेशन एनिमल का और हेल्दी ऑर्गन एनिमल का, ये सोर्स हैं सारकोड्स के। इनसे सारकोड्स को तैयार करा जाता है, ठीक है। यूटिलिटी क्या है सारकोड्स की? इस सारकोड रिस्टोर टारगेटेड gland or organ by producing healthy template of tissue from which the body can rebuild, restore and re-stimulate, ठीक है। तो सारकोड जो होता है कहाँ से बना? मान लो कि हेल्दी सिक्रेशन से बना, थायराइड ग्लैंड से बना, तो वो थायराइडिनम मतलब जो मेडिसिन है, सारकोड्स क्या है? थायराइडिनम, वो तैयार हुई। मान लो कि किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा डीप पैथोलॉजी उसमें आ गई, तो आप थायराइडिनम स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिमिलर सिम्टम सिमिलैरिटी, ठीक है। तो वो जो थायराइड ग्लैंड लगातार एट्रोफी या फिर उसकी हाइपरप्लेजिया या हाइपोप्लेजिया हो रहा था, वो हम वहाँ जाने से रोक सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये सब सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर ही होगा। ऐसे नहीं कि किसी को भी, जितने भी थायराइड वाले पेशेंट आ गए सबको थायराइडिनम दे दो, तो हर किसी में रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जो मैच करेगा कॉन्स्टिट्यूशन थायराइडिनम से वही रिजल्ट दे पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये यूटिलिटी है सारकोड्स की। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल अगर हम हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल देखें तो पैराथायराइड से बनती है पैराथायराइडिनम, थायराइड से बनती है थायराइडिनम, ठीक है, और पीनियल ग्लैंड से बनती है पीनियलिस। तो ये एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। अब हेल्दी सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इंसुलिन सिक्रेट होता है और फॉलिकल्स जो होती हैं वो सिक्रेट होती हैं ओवरी में, ठीक है, और एडिनल ग्लैंड से एडिनलिन, ठीक है। तो इंसुलिनम, फॉलिकुलाइनम और एड्रिनल है। उसके बाद नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम ह्यूमन से, लैक कैनाइनम और लैक ह्यूमनम, ये रेमेडी भी तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो ये किस में आएंगी? सारकोड्स में। उसके बाद देखते हैं इम्पोंडरवेलिया। इम्पोंडरवेलिया में जो मेडिसिन तैयार करी जाती हैं वो डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी से तैयार करी जाती हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन मेड फ्रॉम डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी, ठीक है, जैसे कि सन हो गया, एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या मून हो गया, मैग्नेट हो गया, इनसे। प्रेजेंटली अवेलेबल इम्पोंडरवेलिया मेडिसिन बिलोंग टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर एंड कॉस्मिक कैटेगरी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी से बिलोंग करती हैं जो अभी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या हैं इसके?
मैग्नेटिस पोलियो अम्बो, ठीक है, मैग्नेटिस पोलियो अम्बो जो बनती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मैग्नेट के, तो दोनों पोल से बनती है, ठीक है। एक मेडिसिन है आपकी मैग्नेटिस पोलस अर्टिकस, ये नॉर्थ पोल से बनती है मैग्नेट के, और एक मेडिसिन है मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस, ये साउथ पोल से बनती है मैग्नेट के। तो मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस ये साउथ पोल से है, और मैग्नेटिस पोलस अर्टिकस ये नॉर्थ पोल से बनती है मैग्नेट के, वो भी इम्पॉन्डरवेलिया का एग्जाम्पल है। फिर सेकंड मेडिसिन आती है आपकी लूना, लूना बनती है लाइट रे से, किसके, मून के, तो चांद से जो मेडिसिन बनती है उसको बोलते हैं लूना। सोल जो इम्पॉन्डरवेलिया है वो सनरेज से बनता है, एक्सरे जो बनता है वो एक्सरेज से बनता है, और इलेक्ट्रिसिटस वो बनता है वो जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी होती है या जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे तैयार करा जाता है आपका इलेक्ट्रिकस होम्योपैथिक मेडिसिन को, ठीक है। फिर उसके बाद दो और हैं, जस्ट इनके बारे में पता होना चाहिए, और इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ना इनसे इतनी मेडिसिन की प्रूविंग है हमारे पास, टोटोपैथिक और सिंथेटिक सोर्सेस, और दूसरा है एलर सोर्स। तो टोटोपैथी क्या है, टोटोपैथी इज ए मेथड ऑफ क्योरिंग और रिमूविंग बैड और साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग बाय आइसो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, दैट इज क्योरिंग बाय मीन्स ऑफ द आइडेंटिकल हार्मफुल एजेंट इन पोटेंटाइज्ड फॉर्म, ठीक है। टोटोपैथी क्या है, एक मेथड है क्योर करने का या रिमूव करने का साइड इफेक्ट को ड्रग के बाय आइसो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर मेडिसिन को तैयार करा जाता है, ठीक है, तो उन्हीं को पोटेंटाइज किया जाता है। तो जो नेचुरल फॉर्म में जिस हम ड्रग्स को ले रहे थे, एस्पिरिन या रेबीज़ वैक्सीन या जो भी है एमॉक्सिलिन, उन्हीं को ही पोटेंटाइज करा जाता है, जो इसके इंटॉक्सिकेशन मतलब जो साइड इफ़ेक्ट जो होता है उसको रिमूव करती हैं बाया आइसो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। एलर सोर्ट्स क्या होते हैं, एलर सोर्ट्स आर होम्योपैथिक एटीन्यूएशन ऑफ एंटीजन, ठीक है, तो एंटीजन के एटीन्यूएशन से बनते हैं होम्योपैथी में, उसको बोलते हैं एलर सोर्ट्स, दैट इज सब्सटेंसेस विच अंडर सूटेबल कंडीशन कैन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो एलर सोर्स को अगर सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है हमारी बॉडी के अंदर तो वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, वो इस टाइप के एंटीजन्स ही होते हैं, ठीक है, बस उनका पोटेंटाइजेशन हो रखा होता है। तो होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन तैयार करी जाती है उसका पोटेंटाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स वाला चैप्टर, इसको रिवाइज़ करें, और लास्ट के जो 2 लेक्चर हैं फार्मेसी के ऊपर और होम्योपैथिक फार्मेकोपिया के ऊपर उसको भी पढ़ें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।